रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादु अन नौफल बुकाली क़ाल रअयतु अमीरल मोमिनीन ज़ाता लैलतिन वक़द ख़रज मिन फ़िराशिही फ़नज़रा फ़िन्नुजूम फ़क़ाल ली या नौफ़ राक़िदुन अंता अम रामिक़ फ़क़ुल्तु बल रामिक़ुन या अमीरल मोमिनीन फ़क़ाल या नौफ़ तूबा लिज़्ज़ाहिदीन फ़िद्दुनिया अर्राग़िबीन फ़िल आख़िरह। हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म मुंजी बशरियत मुस्लिह कायनात क़ुत्ब आलम इम्कान रमज़ बक़ाए जहान साहिबुल असर व ज़मान इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील के लिए बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। कल हमने अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन मौलाए कायनात की इबादत और बंदगी के हवाले से रिवायात और आयात की रोशनी में कुछ अराइज़ आपकी खिदमत में पेश की और साथ साथ इस बात को भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि मौला की एक इंतहाई अहम तरीन और महबूब तरीन इबादत वो रात की तारीकी में बारगाह इलाही में मुनाजात करना, रोना और गिड़गिड़ाना और खुदा के साथ राज व नियाज़ करना है। बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि मौला ने अपनी पूरी ज़िंदगी रातों को जो है वो खुदा की बारगाह में मुनाजात करते हुए, राज व नियाज़ करते हुए और अज़ीम दुआओं को बारगाह इलाही में तिलावत करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारी है। हकीकत में मौलाए कायनात की जो इंतहाई लज़्ज़त बख्श और इंतहाई महबूब तरीन इबादत थी वो नमाज शब और बारगाह इलाही में मुनाजात करना है। इस सिलसिले में मुतअद्दिद रिवायात है और उनमें से एक रिवायत जो है जो इंतहाई तूलानी और मुफस्सल और एक अज़ीमुश्शान रिवायत है। नौफ़ बुकाली ने मौलाए कायनात की नमाज शब और रात की तारीकी में बारगाह इलाही में मुनाजात और किस तरह मौला गिड़गिड़ाते थे, मुनाजात करते थे और रात की तारीकियों में बारगाह इलाही में हाज़िर हो जाते थे, इसकी तफसील को बयान करते हुए एक तूलानी रिवायत है। ये नहजुल बलागा में भी आया है और जनाब शेख सदूक़ की किताब है, किताब खिसाल सदूक़, और बिहार अनवार में भी ये रिवायत मौजूद है। मैं इसका पहले ख़ुलासा बयान करता हूँ, फिर इसकी मतन की तदबीक़। नौफ़ बुकाली जो है वो मौलाए कायनात की इंतहाई अज़ीमुश्शान असहाब में शामिल है। शरह हुई मिनहाजुल बराअ जो नहजुल बलागा की शरह है उसमें इसी खुतबे की ज़ेल में हुई ने लिखा है कि नौफ़ बुकाली मौलाए कायनात के असहाब असरार में से हैं। उनको मौलाए कायनात ने बहुत सारे असरार बयान किए थे और ये इमाम के इंतहाई करीबी तरीन और इंतहाई साहिब असरार और मौला के वाक़ई मारिफत रखने वाले और मौला के चाहने वाले असहाब में शामिल है। इनको बुकाली इसलिए कहा गया है, यमन में करिया है जिसका नाम बुकाल है, उस करिए से उनका ताल्लुक़ था, इस वजह से उनको नौफ़ यानी बुकाली जो है वो कहा गया है। और नहजुल बलागा में बहुत सारे खुतबे इनसे मनक़ूल है, मौला की बहुत सारी मुनाजात इनसे मनक़ूल है और बहुत सारे हिकमत, जहाँ बहस हिकमत है उनमें बहुत सारी हिकमतें भी इनसे मनक़ूल है। और नहजुल बलागा में जो है नौफ़ बुकाली बहुत अज़ीम शख्सियात में से जो है गिना गया है और मौला ने इनको ख़िताब करते हुए बहुत सारे कलिमात और बहुत सारे जुमलात और ख़ुतबात जो वो बयान किया है। इंशाअल्लाह आज का दोनों दर्स हम जनाब नौफ़ बुकाली की रिवायत से जो है वो पढ़ेंगे। नौफ़ बुकाली कहता है कि एक रात मैं उठा तहज्जुद की नीयत से, मुनाजात और दुआएँ और नमाज शब के इरादे से, तो मस्जिद कोफ़ा में पहुंचा और मस्जिद कोफ़ा में जब जैसे ही मैं वारिद हुआ तो मैंने मौलाए कायनात को मस्जिद कोफ़ा में तन व तन्हा पाया और मौला जो है वो इबादत में, मुनाजात में मशगूल था
और आसमान की तरफ खुदा की खिलकत की जो आसार है और अजीम हिकमत की जो निशानियाँ हैं, सितारों की तरफ गौर फरमा रहे थे और मुनाजात में मशगूल थे। मौला ने जब रात की तारीकी में मुझे देखा कि मैं भी उठ चुका हूँ और खुदा की बारगाह में आया हूँ इबादत के लिए, मौला ने मुझे ख़िताब करके कहा, ए नौफ, क्या तुम बेदार है या नींद की हालत में है? तो नौफ ने कहा, मेरे आका, मैं बेदार हूँ और मैं इबादत के लिए, बंदगी के लिए आया हूँ। तो मौला ने फिर नौफ से ख़िताब किया, ए नौफ, वाकई कामयाब है, खुशबख्त है, खुश नसीब है वो लोग जो दुनिया में ज़ुहद और परहेज़गारी इख्तियार करते हैं और फिर आखिरत को याद करते हैं और आखिरत की याद में गिड़गिड़ाते हैं, तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं और फिर अपनी गुनाहों को याद करके खुदा की बारगाह में माफ़ी मांगते हैं। यानी जिनकी निगाहें अबदियत के ऊपर है, आखिरत पर है, वो वाकई कामयाब है। जिन लोगों ने अपने आप को दुनिया के ज़र्क़ व बर्क़ बातों से, रंगीनियों से अपने आप को आज़ाद कर चुका है और जिन्होंने मस्जिद ज़मीन को अपने इबादतगाह करार दिया है, इबादत के लिए बिछौना करार दिया है और कुरान और दुआ को अपने लिए लाज़मी और ज़रूरी करार दिया है। कुरान को अपनी ज़िंदगी में इस अंदाज़ से उन्होंने अपनाया है और दुआ और मुनाजात को इस अंदाज़ से अपनाया है जिस तरीक़े से इंसान के लिए लिबास ज़रूरी है कि लिबास के बग़ैर इंसान ज़िंदगी नहीं करता। लिबास जो इंसान को सर्दियों से, गर्मियों से बचाता है और लिबास जो है वो इंसान की इफ़्फ़त और हया के लिए भी ज़रूरी है। इसी तरीक़े से लिबास की तरह इन लोगों ने कुरान को और दुआ को अपने लिए लाजिम और ज़रूरी करार दिया है। जिस तरह लिबास इनकी ज़िंदगी से कभी जुदा नहीं हो सकते, इनकी ज़िंदगी से कुरान भी जुदा नहीं है, दुआ भी जुदा नहीं है। ये हमेशा कुरान को अपने लिए ज़ाबिता हयात करार देते हैं, दुआ को जो है वो अपने लिए मुनाजात और अपनी बलाओं परेशानियों की दूरी को वसीला करार देते हैं। फिर ये लोग हज़रत ईसा मसीह रूहुल्लाह की सीरत पर चलते हुए दुनिया से इस तरह दूर हो गए जैसे हज़रत मसीह दुनिया से दूर थे और सिर्फ़ आखिरत पर उनकी निगाहें थी। उसके बाद फरमाया, ए नौफ, ये जो वक्त जो तुम उठे हो मुनाजात के लिए और आए हो मस्जिद कोफा में, ये वो वक्त है जो अम्बिया की मुनाजात का वक्त है, अम्बिया के राज व नियाज का वक्त है, बारगाह इलाही में नमाज शब और गिड़गिड़ाने का वक्त है। इसी वक्त में खुदा का मुखलिस और अज़ीम हस्ती हज़रत नूह मुनाजात करते थे और दुआ करते थे। फिर वक्त सहर की अहमियत और फजीलत को बयान करते फरमाया है, ये वो वक्त है जिसमें किसी भी बंदे ने मुनाजात या दुआ नहीं की है मगर खुदा ने उसकी दुआ को मुस्तजाब किया है। जो भी बारगाह इलाही से उसने तलब किया है, खुदा ने इस वक्त उठने वाले हाथों को खाली नहीं पलटाया। जो भी उन्होंने तलब किया बारगाह इलाही में, उनको खुदा ने अता किया है। लिहाजा ये वक्त इजाबत है, वक्त रहमत है, वक्त इनायात और अल्ताफ़ परवरदिगार है। खुदा अपने ख़ास बंदों को इस वक्त में जो चाहे अता करता है। लेकिन अजीब जुमला बरादान, इस पर थोड़ा तवज्जो करें। मौला ने फरमाया, मगर 4 बंदे हैं जिनकी दुआएं इस वक्त भी कबूल नहीं होती। जो वक्त इजाबत है, वक्त रहमत है, उसमें भी 4 गुरु ऐसे हैं रोए ज़मीन पर जो खुदा के रहमत से महरूम रहते हैं, इजाबत, दुआ की इजाबत से महरूम रहते हैं। उनमें से मौला ने फरमाया, एक जो है वो अशार है, दूसरा अरीफ है, तीसरा शुरती है और चौथा जो है वो साहिबु अरतबा है। अशार की मानी जो है वो लोगों से ज़बरदस्ती टैक्स लेने वाला, लोगों को हुकूक का ख्याल न रखने वाला, जैसे ही मिले वो लोगों से हक़ को गस्ब करे और लोगों से पैसा ले, जायज़ और नाजायज़ का कोई किसी किस्म का तमीज़ ना हो। ऐसे लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती, ऐसे लोगों पर खुदा रहमत की निगाह नहीं डालता। दूसरा अरीफ है। अरीफ का मानी है लोगों की अयूब को आश्कार करने वाला, लोगों के अयूब को बयान करने वाला, लोगों की असरार को फाश करने वाला। मेरे बरादरान अज़ीज़, एक थोड़ी सी दिक्कत और तवज्जो की ज़रूरत है। देखें, हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान है, मौला ने फरमाया मोमिनीन से ख़िताब करते हुए, तमाम मोमिन को चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में एक खुदाई सिफ़त होनी चाहिए। सुन्नत मिन अल्लाह, खुदा की एक सुन्नत और सिफ़त हर मोमिन में पाई जानी चाहिए। मौला से पूछा, वो खुदा की सिफ़त कौन सी? फरमाया, खुदा बंदों के अयूब को छुपाता है, खामियों पर पर्दा डालता है। खुदा को पता है कितने गुनाहगार है, कितने चोर है,
लेकिन खुदा ने किसी को नहीं बताया फ़लाँ बंदा चोर है, फ़लाँ बंदा गुनाहगार है। सब पर पर्दा डालता है, वो सत्तारुल अयूब है और अयूब को और गुनाहों को छुपाता है। मौला ने फरमाया जिस तरह खुदा खुद नहीं बंदों के अयूब को बयान करता, तुमसे भी यही चाहा है, तुम भी मेरे बंदे की बुराई ना करो, मेरे बंदे की बुराइयों को छुपाओ जैसे मैं छुपाता हूँ। अगर उसको बेइज्जती करना था या उसको जलील करना था तो मैं जलील कर सकता था। मैं उसकी इज़्ज़त को बचा रहा हूँ, उसकी अयूब को छुपा रहा हूँ, तुम भी उसके अयूब के ऊपर जो है ना वो पर्दा डालो। तो मौला ने फरमाया जो लोगों को जलील व ख़ार करता है, उनके अयूब और उनके असरार को बयान करता है, अल्लाह ताला इस शख्स को पसंद नहीं करता, उनकी दुआओं को मुस्तजाब नहीं करता। और तीसरा जो वो शुरती है, शुरता जो है वो अरबी ग्रामर में पुलिस को कहा जाता है, जो ज़बरदस्ती लोगों को पर जुल्म सितम करता है, ख़ास तौर पर हुकूमत के फेवर में जो है वो लोगों के हुकूक़ को पामाल करने वाला और जो जुल्म सितम डालने वाला, उसको शुरती कहा गया है। साहिब अरतबा जो चौथा है, इसकी दुआ को भी खुदा नहीं सुनता। इससे मुराद जो है, थोड़ा तवज्जो कर बरादरान अज़ीज़, कुछ लहव लाब की चीज़ें हैं जिसको शरीयत ने न तनहा नाजेबा करार दिया है बल्कि हराम करार दिया है। उनमें से डोल है, उनमें से बाजा है। इस किस्म की जो लहव लाब की चीज़ें जो सिर्फ़ खुदा से दूरी का सबब है, जिनका कोई मकसद नहीं है, कोई हदफ नहीं है, बस सिर्फ खेल और लोगों के जो है वो मशगला है। और डोल बजाने वाले या जो है बैंड बाजा बजाने वाले, ये करतबा जो है इसको बताया गया है, तंबूर यानी डोल वाले और बाजा बजाने वाले, ऐसे लोगों की दुआओं को खुदा कबूल नहीं करता। बरादरान अज़ीज़, थोड़ा सा एक और रिवायत इसी हवाले से मैं आपके बयान करना चाहता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खुदा ने एक रात को मुंतखब किया है मेरी उम्मत की नजात के लिए, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए और मेरी उम्मत की बख्शिश और उनकी तमाम ख़ताओं को बख्शवा के जन्नत में ले जाने के लिए। वो रात तमाम रातों में अफजल और बरतरीन रात है। फरमाया वहिया सय्यदतुल लयाली, तमाम रातों का सरदार है। वहिया लैलतुल क़द्र, वो रात जिसमें कुरान नाजिल हुआ है और शब क़द्र है। पैगम्बर ने फरमाया इस रात में अल्लाह ताला तमाम गुनाहगारों की गुनाहों को बख्श देता है। ज़रा सा भी अगर आंसू उसके आंखों से गिरे, वो आंसू नहीं है बल्कि वो गुनाहों का ढेर है जो ज़मीन पर गिर गया और वो पाक व पाकीज़ा हुआ। लिहाजा पैगम्बर ने फरमाया शब क़द्र तमाम गुनाहों को खुदा बख्श देता है और जहन्नमियों को जहन्नम से नजात अता करता है, जन्नत उनकी तकदीर में लिख देता है। वो बशर की ख़ास तौर पे मोमिनीन और मुसलमानों की नजात की रात है। लेकिन पैगम्बर ने फरमाया 4 ऐसे गुनाहगार हैं जिनको परवरदिगार आलम रहमत की निगाहों से इस रात में भी नहीं देखता, शब क़द्र भी उनके गुनाह काबिल मग़फ़रत नहीं है। उनमें से एक आक़े वालिदैन है, जो माँ बाप की नाफरमानी करने वाला और माँ बाप से जो है ना उनको तंग और अज़ियत करने वाले, जिनसे माँ बाप नाराज़ है। दूसरा आते और रहम है, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ात मुनक़ते करने वाला। और तीसरा पैगम्बर ने फरमाया वो शराबी इंसान है जो हमेशा शराब पीता रहता है। शराबी इंसान की जो है वो गुनाहों को भी खुदा कबूल नहीं बख्शता और उसकी ख़ता जो है वो काबिल बख्शिश नहीं है। और एक शख्स आया है वह शेखुन ज़ानिन, ये भी बहुत बड़ा गुनाहगार है। पैगम्बर ने फरमाया बूढ़ा होने के बावजूद अब इंसान नहीं बना, वो अब तक कि उसके दिल में ईमान का नूर रोशन नहीं हुआ है। वो बूढ़ा होने के बावजूद भी गुनाह कर रहा है और माज़ अल्लाह अपने बंदगी को, अपने वजूद को गुनाहों से आलूदा करता है और ज़िना करता है। ऐसे शख्स को खुदा नहीं बख्शता। लिहाजा जैसे शब क़द्र में खुदा कुछ गुनाहगारों को नहीं बख्शता, इसी तरह से बताया मौला ने कि जो वक्त इजाबत है सहर का वक्त, उसमें सारे गुनाहों को बख्शा जाता है, दुआएं मुस्तजाब होती है। और सिर्फ ये 4 बंदे बताया कि जब तक वो तौबा न करे, अपने बुरे किरदार को बदल न दे, उनके गुनाहों को खुदा नहीं बख्शता। देखिए बरादरान अज़ीज़, इसी मुनासिबत से कि मौला ने फरमाया सहर का वक्त वक्त इजाबत है, वक्त रहमत है और तकदीर के बदलने का वक्त है, खुदा की अज़ीम रहमतों के नुज़ूल का वक्त है, तो मैंने सर्च किया है मौला के कलाम की रोशनी में औक़ात इजाबत, वो औक़ात जिनमें खुदा बंदों की दुआओं को मुस्तजाब करता है, बंदों की दुआओं को कबूल करता है। गुनाहों यानी की बख्शिश में, दुआओं की इजाबत में ये औक़ात नहायत मुअस्सिर है। उन औक़ात में से जो ख़ुद मौला कायनात ने फरमाया है 5 वक्त
ऐसे अहमियत और फजीलत और अहमियत के हामिल है जिन अवकात में तुम दुआ करने को गनीमत समझो, और उन अवकात में ज़्यादा से ज़्यादा बारगाह इलाही में अपने हाथों को बुलंद करो और खुदा की बारगाह में दुआ करो। उनमें से एक मौला ने फरमाया, जब तुम कुरान पाक की तिलावत करते हो, कुरान की तिलावत दर हकीकत बारगाह इलाही में खुदा के हुजूर, खुदा की बारगाह में हुजूर का वक्त है। ख़ुद मौला का फरमान है, अगर तुम चाहते हो तुम खुदा से कलाम करे, तुम खुदा से कलाम करे, तो फिर उस वक्त जो है तुम नमाज पढ़ो। नमाज में बंदा खुदा से कलाम करता है, खुदा के हुजूर में खड़े हैं और खुदा से बंदा गुफ्तगू कर रहा है। और अगर तुम चाहे खुदा तुमसे कलाम करे, खुदा तुम्हारे सामने गुफ्तगू करे, तो उस वक्त कुरान पाक पढ़ा करो। जब बंदा कुरान पाक पढ़ता है तो खुदा उसके सामने वो गुफ्तगू और कलाम कर रहा होता है। लिहाजा एक कुरान जब की तिलावत के वक्त दुआ मुस्तजाब होती है, इसी तरीके से अज़ान के वक्त जो है वो दुआ मुस्तजाब होती है। और जब बारिश का नुज़ूल का वक्त हो, तो बारान के नुज़ूल का जो वक्त है वो खुदा की रहमतों के नुज़ूल का वक्त है। उस वक्त जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करो। और फिर हक़ के लिए जब इंसान जंग करता है और बातिल के मुकाबिल में सफ़ आरा होता है, जंग के वक्त मौला कायनात ने फरमाया दुआएं कबूल होती है, और उस वक्त जो है वो खुदा की रहमतें बरसती है, तुम दुआ किया करो। और पाँचवा जो वक्त है, मौला ने फरमाया मज़लूम जब किसी दुआ कर लेता है तो उस वक्त खुदा मज़लूम की दुआ को सुन लेता है, और खुदा और इजाबत के दरमियान में कोई हिजाब नहीं है। उस वक्त जो है दुआ किया करो। इसको हम तफसील के साथ जो है ना इंशाअल्लाह औक़ात इजाबत को अभी आपके सामने में बयान करेंगे। मैंने रिवायात में सर्च किया है, शब जुमा बहुत ज़्यादा दुआएं कबूल होती है, और इसी वजह से बेशुमार दुआएं जो है वो जुमरात के जो रात है वो इजाबत की रात है, गुनाहों की मग़फ़िरत की रात है। हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का फरमान है, जुमरात को अज़ान के बाद परवरदिगार आलम की बारगाह से अर्श इलाही से रहमत के फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं, और ये रात के आखिरी हिस्से तक ये आवाज़ आती है, हल मिन दाइन यदउ वहल मरीज़ इन यस्तशफ़ी वहल मिन मुस्तग़फ़िर यस्तग़फ़िरु वहल मिन दाइन यदउ लिआखिरतिही औ लिदुनियाहु। है कोई जो दुनिया तलब करे, खुदा ने हमें तुम्हारी दुआओं की इजाबत के लिए ज़मीन पे भेजा है मरीज़ जो कोई शिफा तलब करे, है कोई गुनाहगार जो अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत को बारगाह इलाही में तलब करे। मौला ने फरमाया ये रहमत के फ़रिश्ते ज़मीन पर सुबह सहर के वक्त तक ये दुआ देते रहते हैं, जो भी दुआ करेगा अल्लाह ताला उसकी दुआओं को सुन लेता है। लिहाजा शब जुमा बहुत ज़्यादा दुआओं की इजाबत का वक्त है। और इसी तरीके से बरादरान, इसको मैं इंशाअल्लाह दूसरे दर्स में तफसील के साथ बयान करूँगा। एक वक्त जो है वो इंसान की तकदीर का बदलने में, गुनाहों की मग़फ़िरत में और दुआओं की इजाबत में बहुत ज़्यादा मुअस्सिर है। रिवायात में बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, अगर तुम परेशान है तो उस वक्त में उठो और दुआ करो और गिड़गिड़ाओ, फिर आले मोहम्मद का वसीला देकर तुम दुआ मांगो। ख़ास तौर पर मौला का फरमान है, अगर तुम्हारे आँखों से आंसू गिरा और तेरे दिल जो है वो नर्म हो गए और तुम्हारा दिल टूटा, तो यकीन रख लो कि तुम्हारी दुआ जो है वो मुस्तजाब हुई है। वो जो इजाबत का वक्त है, कुरान ने उस वक्त को वक्त नजात करार दिया है। वनज्जैनाहुम बिसहर, हमने उनको सहर के वक्त जो है वो नजात दिया है। लिहाजा सहर का जो वक्त है वो वक्त नजात है। बीमार इंसानों को बीमारियों से नजात मिलती है, गुनाहगारों को गुनाहों से नजात मिलती है। इसी तरह से जो अहले जहन्नम है, अगर सहर के वक्त तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, तो उनको जहन्नम से नजात मिलती है, उनकी तक़दीर में खुदा जन्नत को लिख देता है। लिहाजा वक्त सहर जो है वक्त इजाबत और वक्त रहमत है। आइए इन्हीं को आज अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं, बाकी बाद में पढ़ेंगे। अन्नौफिल बुकाली के नौफ़िल बुकाली के बारे में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, ये कौन थे, इनकी क्या शख्सियत थी। ये मिनहाजुल बराआ में और शेख सदूक़ ने किताब खिसाल में लिखा है, नौफ़ बुकाली की एक ख़ास खुसूसियत ये थी, ये मौला के मुहाफ़िज़ीन और मौला के पासबानों में से भी शामिल थे कि जब मौला इबादत के लिए मस्जिद कोफ़ा में जाते थे तो दरवाज़े पिटते थे कि कोई मौला जो है ना खुदा न किसी किस्म के नुकसान ना पहुँचाए। मौला की हिफाजत करते थे, मौला के पासबान और मुहाफ़िज़ हिफाजत का जो है वो ड्यूटी अंजाम देते थे। इसी वजह से जो है ना वो मौला से बहुत ज़्यादा उन्होंने तक़र्रुब और मौला से जो करीब हुए। तो नौफ़ बुकाली कहता है, क़ाल रअयतु अमीर अल मोमिनीन ज़ाता लैलतिन
वक़द खरज मिन फ़िराशिही, मैंने मौला कायनात को देखा कि एक रात अपने दौलतसरा से निकले हैं और मुनाजात के लिए, नमाज शब के लिए, राज़ व नियाज़ के लिए मस्जिद कोफ़ा में जो है वो पहुँचे हैं। मस्जिद कोफ़ा में मैंने मौला को तन्हा पाया। फ़नज़रा फ़िन्नुजूम, और अल्लाह ताला की आयात और खुदा की कुदरत की निशानियों की तरफ निगाह करते हुए आसमान की तरफ निगाह कर रहे थे। फ़क़ाल अली या नौफ़ अराक़िदुन अंता अम रामिक़, जब मौला को पता चला कि मैं भी मस्जिद में पहुंच चुका हूं, मुझसे खिताब किया, ए नौफ़ क्या तू बेदार है? तो मैंने मौला के हुजूर में अर्ज़ किया, आका मैं बेदार हूँ, आपके सामने आ चुका हूँ। क़ाल या अमीर अल-मोमिनीन रामिक़ुन, कि मैं बेदार हूँ। मौला ने फरमाया, या नौफ़ तूबा लिज़्ज़ाहिदीन फ़िद दुनिया, ए नौफ़ जो दुनिया में ज़ुहद और परहेज़गारी इख्तियार करते हैं वो वाकई खुशबख्त और कामयाब है, जो चंद दिन की दुनिया में उन्होंने परहेज़गारी और ज़ुहद का रास्ता इख्तियार किया है। अर्राग़िबीन फ़िल आखिरा, वही लोग कामयाब और खुशबख्त है जिनकी निगाहें आखिरत पर है, अबदियत पर है, और जो दायमी ज़िंदगी है उसकी तरफ वो राग़िब है और उसको आबाद करने की कोशिश करते हैं। उलाइक कौमुन इत्तख़ज़ुल अर्ज़ बिसाता, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने फ़र्श को, ज़मीन को अपने लिए इबादतगाह करार दिया है और इसको अपने लिए फ़र्श और इबादत की जगह करार दिया है। व तुराबहा फ़िराशा, और ज़मीन की मिट्टी को अपने लिए फ़र्श और अपने लिए बिछौना बनाया है। व माअहा तीबा, और पानी को वसीले हयात करार दिया है। वल क़ुरआन शिआरा व दुआ दिसारा, यहाँ मैंने आपको अर्ज़ किया था कि एक लफ्ज़ शिआर है, एक लफ्ज़ दिसार है। ये शिआर और दिसार दोनों कुरान और दुआ के लिए आया है। तवज्जो करें, कुरान को शिआर भी करार दिया है, कुरान को दिसार भी करार दिया है। शिआर और दिसार लुगत में दो किस्म की लिबास है। अंदरूनी जो लिबास है उसको शिआर कहा गया, चूँकि बालों से, बदन से चिपका हुआ है तो इस वजह से उसको शिआर कहा। शार बाल को कहते हैं शारून से, तो वो चूँकि बालों से चिपका हुआ, बदन से चिपका हुआ, उसको अंदरूनी जो लिबास है उसको शिआर कहा गया है। और जो बैरूनी लिबास है उसको दिसार कहा गया, जैसे चादर वगैरह है या कंबल वगैरह है जो बैरून, या मिसाल के ऊपर का जो इंसान का लिबास है उसको दिसार कहा गया है। दोनों का दोनों इंसान की हिफाजत के लिए, गर्मियों की हिफाजत, सर्दियों की हिफाजत, या फिर इंसान की आबरू और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए हर किस्म का लिबास ज़रूरी है। मौला ने फरमाया कुरान को इन्होंने इस अंदाज से अपने ज़िंदगी में ले लिया है, अपने लिए ज़रूरी करार दिया है, जिस तरह वो बग़ैर लिबास के नहीं है, हमेशा लिबास उनके हमरा है, कुरान भी हमेशा उनके हमरा है, दुआ भी उनके हमरा है। यानी उन्होंने अपने नजात के लिए, तवज्जो करें, एक तरफ कुरान को ले लिया है, कुरान उनके लिए ज़ाबिता हयात है, आईने ज़िंदगी है। दूसरी तरफ खुदा से राबिता, जब खुदा से राबिता है उनका हमेशा दुआ की सूरत में, मुनाजात की सूरत में, तो वो हमेशा नजात पाते हैं, परेशानियों में, बीमारियों में, मुश्किलात में वो हमेशा नजात पाते हैं। लिहाजा कुरान को और दुआ को इन्होंने लिबास की तरह अपने लिए ज़ाबिता हयात या फिर अपनी ज़िंदगी में लाजमी चीज़ करार दिया है। वल कुरान शिआरा व दुआ दिसारा सुम्मा क़रज़ु अद्दुनिया क़र्ज़न अला मिनहाजिल मसीह। बरदरान, ये थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। अंबिया की तारीख़ में हज़रत ईसा की ज़िंदगी बहुत अजीब ज़िंदगी है। अंबिया में से हज़रत ईसा की जो ज़िंदगी, हज़रत ईसा और जनाब यहया के बारे में आया है, बहुत ज़्यादा रोते थे, बहुत ज़्यादा गिरिया करते थे। इन्होंने मुकम्मल तरीक़े से जो है ना एक तरह से दुनिया से दूरी इख्तियार किया था। हज़रत ईसा ने शादी नहीं किया है, हज़रत ईसा ने घर नहीं बसाया है, और हज़रत ईसा ने जो है ना इस अंदाज से इबादत और बंदगी के लिए अपना आप को खालिस करार दिया था, कोई कि एक तरह से दुनिया से बिल्कुल कट गए थे। देखिए बरादरान अज़ीज़, हमारे लिए अगरचे ये हुक्म नहीं है कि तुम दुनिया को एक तरफ से मुकम्मल तौर पे छोड़ दो, शादी ना करो, घर आबाद ना करो, दुनिया में नौकरी ना करो, रिस्क ना कमाओ, माल दौलत ना बनाओ, ये हुक्म हमारे लिए नहीं है। लेकिन ये हुक्म लाजमी तौर पर है कि तुम अगर रिस्क कमाओगे हलाल तरीक़े से कमाओ। ऐसा नहीं समझो कि ये रिस्क ही जो है ना तुम्हारे लिए हमेशा रहेगी। तुम्हारी निगाह आखिरत पर हो, तुम्हारी निगाह अबदियत पर हो। तवज्जो करें, इस रिस्क के ज़रिए से, इस दौलत के ज़रिए से खुदा की रज़ा को हासिल करना है।
दीन की नुसरत करना है, गरीबों की नुसरत करना है। नहीं कि ये रिस्क जो है ना सिर्फ अपने ज़ात के लिए है, अपने बच्चों के लिए है, अपनी ज़िंदगी के आरामिश और आसाइश के लिए। तुम अपने रिस्क से दीन को फ़ायदा पहुँचाओगे, गरीबों को फ़ायदा पहुँचाओगे, मिस्किनों को फ़ायदा पहुँचाओगे। जैसे मौला कायनात की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। मौला कायनात ने दुनिया को भी हासिल किया है, दौलत भी, हुकूमत भी की है, इक़्तिदार भी की है। 5 साल मौला की हुकूमत में रहकर मौला कायनात ने गरीबों की खिदमत की और मिल्लत इस्लाम की खिदमत की और बेहतरीन तरीक़े से दीन इस्लाम को पूरी कायनात तक पहुँचाया। लेकिन हज़रत ईसा के हवाले से मौला कायनात ने फरमाया, अगर तुम हज़रत ईसा की ज़िंदगी कुछ लोगों ने उनको इंतखाब किया है, दुनिया से मुकम्मल कट गए और एक तरह से वो आखिरत की तरफ पूरी तवज्जो और पूरी हिम्मत और पूरी तलाश वो आखिरत के लिए उन्होंने वक्फ कर लिया था। ये बात पर तवज्जो करें। सुम्मा क़रज़ू अद्दुनिया क़र्ज़न, दुनिया से वो लोग मुकम्मल तौर पर जुदा हो गए। अला मिनहाजिल मसीह, हज़रत ईसा के रास्ते को और सुन्नत और रविश को अपना लिया। या नौफ इन्ना दाऊद कामा फ़ी मिस्ल हाज़िहि साअती मिनल लैल फ़क़ाल इन्नहा साअतुन ला यदउ फ़ीहा अब्दुन इल्ला उस्तुजीब लह। मेरी ख्वाहिश बरादरान अज़ीज़, इस बात को थोड़ा सा तवज्जो करें। देखिए, हमने भी मरना है, हमें भी कब्र में जाना है, हमने भी अपनी आखिरत की तैयारी करनी है, फिर हम भी गुनाहगार हैं, हम भी ख़ता कर, हमारे भी हज़ारों हाजात है, ज़रूरियात है। मौला कायनात ने हमें मिनहाजुल बराअ में इसी रिवायत के ज़ेल में आया है, नौफ को ख़िताब करके नजात का वक्त बताया है। तुम अगर नजात चाहते हो, तुम अगर दुआओं की इजाबत चाहते हो, तुम वाक़न गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते हो, तुम अपनी तकदीर को बदलना चाहते हो, तो वो साथ, वो वक्त, वो घड़ी, वो लम्हा जहाँ खुदा तकदीर को बदल देता है, वो सहर का वक्त है। उसमें अम्बिया ने मुनाजात की है, वो अम्बिया की मुनाजात का वक्त है, आल मोहम्मद की मुनाजात का वक्त है। उसमें तुम खड़े हो जाओ और दुआ करो, खुदा तुम्हारी तकदीर को बदल देगा। देखिए, मैं बड़ी बात, छोटी में बड़ी बात की बात है, ये नहीं कहना चाहता हूँ कि वाक़न जो है ना कोताही की गई हो, लेकिन वाक़न एक लिहाज से जो है ना ये जो पूरी कायनात में इस बीमारी ने अपने लपेट में ले लिया है, और दुनिया में ऐसी परेशानी, ऐसी हालात दुनिया पे आप छाए हुए हैं कि कारोबार ठप है, दुनिया के निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम है, तालीम के लिए ऐसा नुकसान पहुँचा है कि पूरी तारीख़ में ऐसा नुकसान तालीमी निज़ाम को, हर किस्म की ज़िंदगी जो है ना वो बिल्कुल अपाहज होकर, निज़ाम दरहम बरहम होकर, ये बीमारी टल सकती है, ये बीमारी ख़त्म हो सकती है अगर वाकई तमाम के तमाम मोमिनीन, मुस्लिमीन, वाकई जो अवलिया इलाही है, सहर के वक्त अपने लिए न रोएं, बशर की मुश्किलात की दूरी के लिए रोएं, आल मोहम्मद को वसीला करार दे दें। इसी रिवायत में मौला कायनात ने फरमाया, कोई भी बंदा वक्त सहर आकर दुआ नहीं किया है, हाथों को बारगाह इलाही में मुनाजात के लिए नहीं बुलंद किया, मगर खुदा ने उसकी दुआ को मुस्तजाब किया है। लिहाजा वाक़न अगर दुनिया वाले सहर के वक्त आल मोहम्मद को वसीला करार देकर इस बीमारी से दूरी के लिए रोएं और गिड़गिड़ाएं, तो परवरदिगार आलम इस परेशानी को ख़त्म कर सकता है और बशर की तकदीर को बदल सकता है। ज़रा इस बात पर गौर करें। इन्न दाऊद काम फ़ी मिस्ल हाज़िहि साअह मिनल लैल, अम्बिया की सीरत को बयान किया सहर के हवाले से। हज़रत दाऊद वक्त सहर खड़े हुए खुदा की बारगाह में मुनाजात और दुआ के लिए। फ़क़ाल, फिर मौला ने फरमाया, इन्नहा, ये जो सहर का वक्त है, साअतुन ला यदउ फ़ीहा अब्दुन इल्ला उस्तुजीब लह, ये वो वक्त है जिसमें किसी बंदे ने दुआ नहीं की है मगर खुदा ने उसकी दुआ को मुस्तजाब कर लिया है, उसकी तकदीर को बदल दिया है। मगर 4 गुरु है जो बदबख्त और बदनसीब है, सहर के वक्त भी उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। वो 4 गुरु कौन है? एक, अन यकून अशारन, आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ये टैक्स लेने वाला है, ज़बरदस्ती इंसान के हुकूक़ को ढाने वाले। औ अरीफ़न, के लोगों के असरार को फाश करने वाले, एबजोई करने वाले, बुराई करने वाले। औ शुरतियन, और पुलिस जो लोगों के ऊपर जुल्म सितम करने वाले। औ साहिबु अरतबतिन वहिय तंबूर, या डोल और बाजे बजाने वाले, ये जो है इनकी दुआएं कबूल नहीं होती। इंशाअल्लाह बक़िया रिवायात को इंशाअल्लाह हम दूसरे इसमें तदबीक करेंगे। बर खुदाया बर बेहक़ मोहम्मद व आल मोहम्मद अमीरुल मोमिनीन की सहर के वक्त दुआओं का वास्ता, मौला की अज़ीम मनुशान मुनाजात का वास्ता, खुदाया हमें भी सहर के वक्त दुआ पढ़ने की, मुनाजात करने की, आल मोहम्मद की सीरत और सुन्नत को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।